तो चलिए गाइस, आज आप लोगों के साथ ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अभी अपने होम टेम्पल में आई हूँ। मैंने आप लोगों को कुछ अर्लियर व्लॉग्स में भी बताया था कि थोड़ा सा होली से कुछ दिन पहले मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार पूरा अच्छे से अपने होम टेम्पल की डीक्लटरिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कर लूँ। तो एक दिन में नहीं होता है ये सब कुछ, क्योंकि लो हेल्थ भी रहती है एंड घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं रूटीन के, तो हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। तो इस काम के लिए कोशिश करती हूँ एक दिन डीक्लटरिंग कर दूँ एंड क्लीनिंग कर दूँ कुछ ड्रॉर्स की, देन फिर थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर लूँ, देन फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा और सामान की डीक्लटरिंग कर दूँ एंड फिर क्लीनिंग कर कर फिर ऑर्गेनाइजेशन कर लूँ। तो 3-4 दिन लगते हैं लगभग इस काम को होने में। बट ये है कि एक बार अच्छे से क्लीनिंग डस्टिंग हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो फिर सामान काफ़ी टाइम तक, लगभग महीना भर कट जाता है। बहुत अच्छे से हर चीज़ प्रॉपर टाइम पर और प्रॉपर जगह से मिलती है। अब देखिए, मैंने क्लीनिंग कर चुकी थी कॉलम्स की, तो मैंने जो वेस्ट पिलो कवर्स होते हैं, जैसे मेरी बेडशीट्स पुरानी हो जाती हैं डबल बेड्स की, तो मैं क्या करती हूँ, उनके पिलो कवर्स इस तरह से लेइंग पर्पस के लिए यूज़ कर लेती हूँ अलमीराज में, क्योंकि कहते हैं कि हमें न्यूज़पेपर्स कभी ले नहीं करने चाहिए। कितने लोग होते हैं जो अपनी कबर्ड्स के अंदर न्यूज़पेपर बिछा लेते हैं एंड उस पर सामान रख देते हैं। कहते हैं न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे कर्टन्स रिटायर कर दिए हमने, 2 हर्ट्स रिटायर कर दिए, बेडशीट्स हो गई या पिलो कवर्स हो गए, तो ये चीज़ें हम ना लेइंग पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो ही करती हूँ। तो अभी मैंने जैसे डीक्लटरिंग करी थी, तो काफ़ी सारे ना मेरे पास अलग अलग कैरी बैग्स हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला कैरी बैग है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ना बैग्स का, हर तरीके के बैग्स का, कैरी बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो इन्होंने मुझे ला कर दिए थे। ये सैम्पल के बैग्स थे। तो लाइक अगर कोई भी जना, लाइक हम लोग बड़े लेवल पर है, हमारा वर्क मैन्युफैक्चरिंग का एंड प्रिंटिंग प्रेस है हमारी, जिस पर सब कुछ बैग्स प्रिंट होते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी तरीके के कैरी बैग्स, हैंड बैग्स, स्कूल बैग्स की नेसेसिटी है या अच्छे लेवल पर चाहिए, तो आप लोग मुझे मैसेज कर कर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ना आप ये देख सकते हैं, जो छोटे छोटे इस तरीके से ये हैंड वाले बैग्स होते हैं ना, ये कभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आए थे इसमें। आजकल ना लोग प्रेजेंटेबिलिटी पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। नॉर्मल मिठाई के डिब्बे नहीं मिलते हैं शादियों में, हमें पहले से ही एक डिब्बा मिलता है ग्रीट के लिए, और उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं एंड कंटेनर्स में ड्राई फ्रूट्स आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो कंटेनर्स में ड्राई फ्रूट्स आते हैं ग्लास कंटेनर्स में, वो तो मैं किचन में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ग्लास कंटेनर्स हमें किचन में यूज़ करने चाहिए, वो हेल्दी होता है स्टोरेज पर्पज़ से। एंड जो इस तरीके के कैरी बैग्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पर होम टेम्पल के अलमीरा में रखे हुए हैं, जिसमें मैं अलग अलग विग्रहों के वस्त्र वगैरह सब स्टोर कर लेती हूँ। ये सारे हैंड टॉवल्स हैं, जो कि मैं जब भी पूजा वगैरह करती हूँ, मेरा कोई पूजन होता है या रेगुलर में भी मैं एक हैंड टॉवल हमेशा रखती हूँ। ये कुछ चुनरियाँ हैं जो कि प्रसाद में कभी मुझे मेरी मॉम ने ला कर दी थी, तो मैं इनको ले भी कर लेती हूँ, या थोड़ा डेकोर के लिए भी होम टेम्पल की यूज़ कर लेती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं देखिए होम टेम्पल में। तो जब हम जिस भी फील्ड में हम बहुत अच्छे से अपना पूरा डिवोशन देते हैं, देखिए पूजा पाठ कोई फील्ड नहीं है, बट मेरा थोड़ा सा डेडिकेशन, मैंने बताया ना, पूजा पाठ की तरफ मेरे दुखों से बड़ा। ज़िंदगी में जितना स्मूथ आपकी लाइफ चलेगी, हम लाइफ में मस्त रहते हैं, बट जितना हमारी लाइफ में सॉरोज़ आते हैं या लाइक डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हम लोग ना उतना ही ज़्यादा मेडिटेशन, पूजा पाठ की तरफ झुकते हैं। तो लाइक मैंने तो फर्स्ट टाइम जब मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ कभी मेरा मन हुआ था, वो मेरे बेटे के होने से पहले हुआ था। मैंने बहुत पूजा पाठ करी थी, बहुत व्रत करे थे मैंने जब मेरा बेटा हुआ था, और उसके बाद भी मैंने कभी अपनी लाइफ में लाइक सेकेंडली कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्टेज मेरी तब आई थी, जब मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी। तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं था एंड मैं बहुत डिप्रेस थी। तब फिर मैंने पूजा पाठ की तरफ मेरा बहुत झुकाव हुआ, क्योंकि देखिए हम दूसरों को प्लीज़ करने के लिए हर तरीके का एक लड़की जब मैरिज होकर अपने ससुराल जाती है, तो उसका मेन मोटो यही रहता है कि सब मुझसे खुश
खुश रहें, मैं रिस्पेक्ट करूँ सबकी, सबको इम्प्रेस करूँ और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सबके साथ नेचर अपना अच्छा रखूँ, झुकूँ, पूछूँ एंड गिफ्ट्स वगैरह जितना मुझसे हो पाते थे मैं वो सबको पैम्पर करती रहती थी। बट मैंने इस चीज़ में अपने 15-16 साल शादी के निकाल दिए। बट जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई और मैं बिल्कुल अकेली हो गई एंड मैंने महसूस किया कि इन सब चीज़ों से भी कैसे भी मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो मैंने सब चीज़ें छोड़कर अपना सिर्फ पूरा दिल दिमाग सब अपनी पूजा पाठ में लगा दिया। मैंने सोचा कि जिस तरह से मेरा बेटे के रूप में मुझे मतलब लाइक जब मेरा बेटा हुआ मैंने इतनी पूजा पाठ करी थी, क्योंकि किसी ने कभी ये भी बोला था कि मेरे बेटा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने तब बहुत पूजा पाठ करी थी और मेरा बेटा हुआ था। तो वही डेडिकेशन मेरी और विश्वास मेरा प्रभु की तरफ था कि मैं अपनी मॉम के जाने से लाइफ में बहुत अकेली हो गई हूँ एंड बहुत दुखी हूँ एंड और लोग भी जो मतलब मुझे ज़ाहिर-सी बात है और लोगों से एक्सपेक्टेशन है बट कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो तब मैंने यही रास्ता चुना था। तो अब जब मैं पूजा पाठ में इतना ज़्यादा लग गई थी, तो देखिए मैं कभी एक टाइम में ना आज मेरे पास इतना अच्छा कलेक्शन है सारे विग्रहों का, 500 से अबव की भी मैंने ड्रेस खरीदी अपनी सेविंग से। मैंने बहुत पैसा पूजा पाठ की चीज़ों में एंड अपनी वर्शिप्स में मैंने खर्च किया। तो मैंने ये सोचा कि भगवान ही रास्ता दिखाएँगे, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। कि मैंने कभी एक बाल्टी और एक पिचकारी खरीदी थी राधा कृष्ण के लिए। मैं इन सब चीज़ों में मैंने बहुत पैसे खर्च करे। तो देखिए मेरे पास सेविंग्स थी, मैंने करा ये सब कुछ एंड मैं अपने डिप्रेशन से मैं सच बता रही हूँ लाइक मैंने 4-5 साल इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करी है। मतलब जो व्रत मैं कर सकती थी मैंने कर लिया, जो पूजन मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। जिस तरह से मैं प्रभु की सेवा कर सकती थी, कभी मैंने बैसाख सेवा करी थी, मैं प्रभु को सुलाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, कपड़े पहनाती थी। तो इन सब चीज़ों के लिए देखिए आज भगवान ज़िंदगी में डिप्रेशन मिला था तो इतना पैसा भी मिला था जिसको खर्च कर कर मैं डिप्रेशन को दूर कर सकूं। तो मैंने बहुत पूजा पाठ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ये मैंने रंगोली के कलर्स ला कर रखे थे। कहते हैं सुबह को जब हम जल्दी उठकर नहा धोकर रंगोली बनाते हैं अपनी चौखट पर तो लक्ष्मी माता का आगमन होता है। तो मैं बता नहीं सकती गाइस, मैंने सच बता रही हूँ, बस एक मैसेज दूंगी छोटा सा आप लोगों को कि जब भी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हों, दुखी हों, तो देखिए एक ही रास्ता होता है प्रभु का। आप प्रभु की आराधना कीजिए, क्योंकि कोई हमें कुछ नहीं देता, लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं करते। कितनी बार तो ऐसा होता है हम मोर देन 100% भी देते हैं ना लोगों को, काइंडनेस में, मनी से, हर चीज़ से, बट फिर भी लोग हमें सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। बट अगर एक ही जना है जो हमारे करने का फल हमें दे सकता है, वो हमारे प्रभु हैं। तो मैंने जितना ज़्यादा प्रभु की तरफ अपना झुकाव रखा ना, उन्होंने ही मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। तो बस मैंने आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए अपनी पूरी अलमीरा ऑर्गेनाइज कर ली है। कितने सारे आसन हैं जो कि मेरे लेइंग पर्पस से यूज़ होते हैं। तो अब मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कर लिया ना, तो मुझे हर चीज़, हैंड टॉवल्स, आसन, कपड़े, सब कुछ प्रॉपर जगह से मिलेगा। तो इसलिए देखिए वेल ऑर्गेनाइज्ड होम को माँ लक्ष्मी ब्लेस्ड होम भी बोला जाता है। ये कुछ काउडंग केक्स हैं जो कि मैंने कभी नेट से ऑर्डर करे थे, लाइक मैं डेली घर में पॉजिटिविटी के लिए ध्वनि देती थी या मेरे पूजा पाठ में हवन वगैरह करती थी छोटा, तो मैं उसमें भी मेरे ये काम आते थे। अब बैठे बैठे ना देखिए घुटनों में दर्द हो गया, तो मैं आपको एक ऑयल बताऊंगी, कैस्टर ऑयल। आप कैस्टर ऑयल से अपने घुटनों की रोज़ मालिश करिए, वो हमारी नीज़ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं तो कभी बैक पेन होता है तो यही कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ। एंड अभी टी टाइम था तो बस मैंने अपने लिए चाय बनाई एंड कुछ रस प्लेट कर लिए। सूजी के रस मेरी गुली को भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो भी मेरे साथ ही बैठी है, तो 2 रस उसे खिला दूँगी, 2 मैं खुद खा लूँगी। तो इस तरह से मैं अपना टी टाइम एन्जॉय करती हूँ अपनी गुली के साथ बैठकर। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग होती है जैसे कोई मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं फ़ील करती बिल्कुल भी। तो देखिए ये भी एक डॉग की मैं सेवा कर रही हूँ, मतलब एक तरीके से मैं अपने भोलेनाथ की सेवा कर रही हूँ। पहले मैं मंदिर जाती थी, शिवलिंग पर दूध चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, काफ़ी सारी चीज़ें चढ़ाती थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। तो देखिए शिवलिंग पर हर चीज़ जो हम चढ़ाते हैं उसका एक विशेष रोल होता है। कहते हैं कि आपको अपने कष्टों से निवारण चाहिए तो आप शिवलिंग पर ये चढ़ाइए, अगर आपको सुख चाहिए लाइफ में तो आप ये चढ़ाइए, अगर आपको अपने दुश्मनों से पीछे छुड़ाना है तो ये चढ़ाइए। तो मैं बहुत पूजा पाठ करती थी।
जितने ज़्यादा लाइफ में सॉरोज़ और दुख होंगे या आपकी विशेस नहीं पूरी होंगी, आप पूजा पाठ ही एक इकलौता रास्ता होता है जिससे सब कुछ हमें लाइफ में मिलता है। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी होती है, कितनी बार हमारी लाइफ में ना बहुत खालीपन होता है, मतलब जो मैं बोलूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, वो हम पूरा करना चाहते हैं बट हमें नहीं सपोर्ट मिल रहा लोगों का कि हम अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी नहीं पूरा कर पा रहे, हम लाइफ में बहुत खाली हैं। तो देखिए, मैंने अपने खालीपन को ना कभी वेस्ट नहीं किया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिपिंग में या सेवा में, इन चीज़ों में मैंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया है। एंड उतना ही ज़्यादा मैं जितना सेवा करती रही, पूजा पाठ करती रही और सिंसियर रही अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा मेरी लाइफ में फुलफिलमेंट आती रही। अब आप देख सकते हैं, मैंने गुली को अडॉप्ट किया, मैं इसकी सेवा करती हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं मंदिर नहीं जाती तो मैं भोलेनाथ की सेवा घर में ही कर रही हूँ। एक तरीके से मैं अपनी साइड से कहीं कुछ नहीं चूक रही। तो इसने मेरी लाइफ का अकेलापन भी काफ़ी हद तक फुलफ़िल किया है। तो देखिए, कुछ भी खाली नहीं रहता, हर चीज़ के पीछे बस हमारी सिंसियरिटी और हमारी डेडिकेशन होनी चाहिए, भगवान पर ट्रस्ट होना चाहिए। अब मैं आ चुकी थी किचन में, मुझे एक ड्राई वेज बनानी है, तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास कैबेज रखी थी यानी पत्ता गोभी, तो मैंने पत्ता गोभी को चॉप कर लिया था। ये वाली जो ड्राई वेज होती है, इसमें मैं मटर डालकर बनाती हूँ एंड ये एक मतलब अच्छी लगती है ये वाली पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी। जब हम इसे सर्दियों में बनाते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर बनती है। एंड अगर ये मेरी बच भी जाती है ना, तो मैं इसको ब्रेड स्लाइसेस में लगा के इसके सैंडविचेस बना लेती हूँ, जो कि केचप के साथ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस आप लोगों के साथ एक छोटी सी इसकी रेसिपी है जो कि शेयर कर देती हूँ। मैंने लिया 1 TBSP यानी 1 कड़छी मस्टर्ड ऑयल, जो कि एक हेल्दी ऑयल होता है। मैं इस वेजी को कुक कर रही हूँ स्टील की कढ़ाई में, जो कि अगेन एक हेल्दी कुकवेयर होता है। मैं थोड़ा-सा गाइज़ अपनी रेसिपीज़ के साथ-साथ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा मीनिंगफुल अपने ब्लॉग को बना सकूँ, आप लोगों के लिए नॉलेजेबल बना सकूँ तो बनाऊँ। अभी इसमें डाला मैंने हींग, जीरा एंड सारे बेसिक स्पाइसेस, जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से ढाई चम्मच धनिया पाउडर, 1 से डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसाले हमें बहुत अच्छे से डालने हैं। अगर हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो हमें 2 से ढाई चम्मच डालना है, सो दैट बिल्कुल भी सब्ज़ी में फीकापन ना रहे। मसाले बहुत अच्छे से डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार, जिसके लिए मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। सेंधा नमक, जो कि एक हेल्दी सॉल्ट होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नहीं बढ़ाता। तो अभी मैंने सारे स्पाइसेस डालकर फ्राई किए, उसमें सब्ज़ी डाली, थोड़ा-सा पानी डाला, 10 मिनट लो फ्लेम पर कुक करूँगी एंड जब ये बन जाएगी तो इसमें ऊपर से थोड़ा-सा खटाई डालकर हमारी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। थोड़ा-सा मेरी क्रॉकरी यहाँ पर लेट थी, मेरी डिश वाटर सोकिंग मैट पर, तो मैं इसको अपना, क्योंकि ये इस पे बहुत जल्दी सूख जाती है, हार्डली 1 से 2 घंटे में। तो बस अभी ये मेरा काम होता है, मुझे अपनी क्रॉकरी की अलमीरा में अच्छे से अपनी क्रॉकरी को ले करना होता है, तो वो मैं खुद से करती हूँ, क्योंकि उससे ना मेरे को आसानी रहती है। मैं क्रॉकरी वाला वर्क थोड़ा-सा मैं मेड के हाथ में नहीं देती, क्योंकि देखिए गलती किसी से भी हो जाती है, बट थोड़ा-सा अगर मेड्स वगैरह से नुकसान हो जाए तो हमें थोड़ा-सा हम एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ क्रॉकरी वगैरह खुद से वॉश करूँ, क्योंकि एक्सपेंसिव भी होती है। ये आप देख सकते हैं, मेरा लाइक मैंने एक व्लॉग में शेयर किया था, प्लेट्स वगैरह यहाँ पर मेरी मेड रख कर चली जाती है, तो सूख जाती हैं तो मैं उनको अंदर रख देती हूँ। एंड ये मैंने नेवियम ब्रांड का एक लेबल्स जो होते हैं कंटेनर्स पर लगाने के, वो वाले मंगवाए थे। तो अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ा-सा यूसेज कर कर दिखाऊँगी इन लेबल्स का आप लोगों को। शॉर्ट्स में तो मैं शायद ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ। एंड अभी मेरी वेजिटेबल्स आई थी ब्लिंकिट से, तो मैं उनको अपने स्टोरेज बॉक्सेस में स्टोर कर कर रखती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी व्लॉग्स में आप लोगों से शेयर किया कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते स्टोरेज कंटेनर्स। एंड अगर आप इनमें अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर कर कर रखते हैं ना, तो आपकी वेजिटेबल्स लंबे टाइम तक फ्रेश रहती हैं। एंड अभी मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ एक शेल्फ लाइनर भी इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी वुडन शेल्फ्स पर ले कर चुकी हूँ एंड उससे बहुत आसानी है मुझे, लाइक उस पर मेरी क्रॉकरी लेट हो जाती है। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। अच्छा लगता तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।